2020 शायद कोई नहीं भूल सकता। सभी लोग उस समय डरे हुए थे, परेशान थे। वहीं दूसरी ओर 2020 में मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जिसे शायद मैं इस जन्म में कभी नहीं भूल सकता। आज मैं आप लोगों को मेरे साथ बीती एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। 2020 आने के पहले मैं बहुत खुश था। मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। हम लोग अक्सर मिला करते थे। हफ्ते में 1 या 2 बार तो हम लोग मिल ही लिया करते थे। लेकिन तभी एक दिन लॉकडाउन हो गया। मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को ये लगा था कि ये लॉकडाउन कुछ दिनों में ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दिन बीतते गए, लॉकडाउन ख़त्म ही नहीं हो रहा था। 25 दिन बीत गए। एक रात मेरे पास मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल आया। वो मुझसे मिलने के लिए ज़िद कर रही थी। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि अभी मिलना पॉसिबल नहीं है। लेकिन लगातार वो बस यही ज़िद की जा रही थी कि उसे मुझसे मिलना है। एक्चुअली मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मेरे घर से मेरी गर्लफ्रेंड का घर बहुत दूर नहीं था। लेकिन फिर भी उस समय अपने कॉलोनी से बाहर निकल पाना भी बहुत मुश्किल था सभी लोगों के लिए। लेकिन वो बस मुझसे मिलने के लिए ज़िद किए जा रही थी। फिर मैंने उसे कहा कि ठीक है, मैं रात को तुम्हारे कॉलोनी में आने की कोशिश करता हूँ। मैंने उसे कह तो दिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं उसके घर तक पहुँचूँगा कैसे। खैर, मैं रात होने का वेट करने लगा, क्योंकि रात में ही मैं उसके कॉलोनी तक पहुँच सकता था। रात हुई और मैं अपने घर से निकल पड़ा उसके घर की ओर। मैं रात के करीब 12 बजे अपने घर से बाहर निकला। जब मैं बाहर का नज़ारा देख रहा था तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरा कॉलोनी जो कभी इंसान से भरा हुआ करता था, वो बिल्कुल वीरान लग रहा था। मैं जानता हूँ कि उस समय रात के 12 बज रहे थे, बट फिर भी जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ रात के 12 बजे भी कुछ कुछ गाड़ियाँ चलती रहती है, या फिर रोड पे आपको कुछ लोग नज़र आ ही जाते हैं। लेकिन आज ये नज़ारा देख के खौफ, डर क्या होता है मुझे मालूम पड़ रहा था। मुझे एक बात मालूम था कि अगर मैं मेन रोड से गया तो हो सकता है कि वहाँ मुझे कुछ पुलिस वाले दिख जाएं। इसके लिए मैंने सोचा कि मैं एक शॉर्टकट से जाऊँगा। लेकिन शॉर्टकट के बारे में एक बात यह थी कि बहुत लंबा दूरी तक तो नहीं, लेकिन कुछ दूर तक वहाँ पे बस पेड़ ही पेड़ थे और वहाँ पे कोई भी घर नहीं था। इसीलिए वहाँ पे किसी भी पुलिस वाले का मिलना शायद थोड़ा सा कम चांस था। इसके लिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं वहीं से जाऊँगा। मैं उस रास्ते से अपने गर्लफ्रेंड के घर की ओर बढ़ने लगा। जाते वक्त मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई। आखिरकार मैं अपने गर्लफ्रेंड के घर के पास पहुंच ही गया। मैंने उसे कॉल किया। वो मुझसे नीचे मिलने के लिए आई। मुझे वहाँ देख के वो बहुत खुश थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उससे मिलने के लिए वहाँ पे आ चुका हूँ। मैंने उससे कहा कि मैं ज़्यादा देर यहाँ रुक नहीं पाऊँगा, मुझे अपने घर जाना होगा। कुछ देर उससे मिलने के बाद मैं वापस से अपने घर की ओर निकल पड़ा। आते वक्त भी मैं उसी रास्ते से आ रहा था जिस रास्ते पे बहुत सारे पेड़ थे। चलते चलते
मैं बहुत थक गया था, तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं एक सिगरेट पी लूँ। मेरी गर्लफ्रेंड को नहीं मालूम था कि मैं स्मोक करता हूँ। उस टाइम पे कहीं ना कहीं मैं इस खामोशी को एंजॉय करने लगा था। ठंडी हवाएं चल रही थी, बिल्कुल शांति थी वहाँ पे, सुकून था वहाँ पे। मैंने अपनी सिगरेट निकाली और मैं एक पेड़ के नीचे खड़े होके सिगरेट को पीने लगा। अभी मैंने आधी सिगरेट ख़त्म ही की थी कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे ऊपर पेड़ से कूद गया है। मैं नीचे गिर गया। मुझे मेरे कंधों पे बहुत ज़ोर से चोट लगी थी। मैं जल्दी से उठा और अपने आसपास देखने लगा, लेकिन मेरे आसपास कोई भी नहीं था। मुझे बड़ा ही अजीब लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि पेड़ के ऊपर से कोई मेरे ऊपर गिरा है। मेरे दोनों कंधे में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। मुझे डर भी लगने लगा कि अभी अभी ये मेरे साथ क्या हुआ है। मैं जल्दी से वहाँ से अपने घर की ओर भागने लगा। जितना तेज़ हो सके मैं उतना तेज़ अपने घर की तरफ भाग रहा था, और कुछ टाइम में मैं अपने घर पहुँच गया। चुपके से मैं घर के अंदर आके मैं अपने कमरे में जाकर सो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं अपने घर वालों को ये नहीं बोल सकता था कि मैं अभी कहाँ गया था, वरना वो लोग मुझे बहुत डांटते और गुस्सा करते हैं। इसीलिए किसी को मैंने कुछ भी नहीं बताया और मैं जाके अपने कमरे में सो गया। जब मैं अगली सुबह उठा तो मेरे कंधों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरे कंधों के ऊपर है, या फिर यूँ कह लीजिए कि कोई भारी वज़न मेरे कंधों के ऊपर है। शाम तक मेरा दर्द बहुत ज़्यादा हो गया। मैंने अपने घर के लोगों को भी ये बात बताई कि मेरे दोनों कंधे में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। उन लोगों ने कहा कि शायद मैं ठीक से ना सोया होऊंगा, इसीलिए मेरे कंधों में दर्द हो गया है। मैं जाके आराम करूं, ठीक हो जाएगा। मैंने दवा भी खाया, लेकिन कोई उपाय नहीं था। रात 12 बजे मेरे घर में एक छोटा सा आईना था, जो कि हम सभी के घर में होता है, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन रात करीब 12 बजे मुझे ऐसा मन किया कि मैं आईने में अपना चेहरा देखूं। लेकिन जब मैंने आईने में अपना चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ गए। उस छोटे से आईने में जब मैं अपना चेहरा देख रहा था, तभी मुझे मेरे कंधों पे 2 पैर नज़र आए। आपने बिल्कुल सही सुना, 2 पैर। वो पैर देख के तो मेरे होश ही उड़ गए। लेकिन जब मैंने आईने को अपने चेहरे से ऊपर की ओर किया, तो अब जो मैं देख रहा था, शायद कोई कमज़ोर दिल वाला वो देख ले तो उसकी तो धड़कन ही रुक जाए। मैंने देखा कि एक औरत किसी उल्लू की तरह मेरे कंधे पे बैठी हुई है, दोनों पैर को मेरे कंधे पे रख के। उसके चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उसके चेहरे पे वो मुस्कुराहट को देख के मैं इतना डर गया कि मैंने आईने को ज़ोर से ज़मीन की ओर फेंका और मैं चीखते हुए अपने घर वालों की ओर भागने लगा। मैं भागते हुए अपने घर वालों के पास गया, लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि मैं बोलने की कोशिश कुछ और कर रहा था, लेकिन मेरी आवाज़ कुछ और निकल रही थी। जैसे कि मैं बोलना कुछ और चाह रहा था, लेकिन मैं वो चीज़ बोल ही नहीं पा रहा था। ये चीज़ देखे तो मैं और घबरा गया। मेरे घर वालों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। मैं इशारे से
अपने कंधे की ओर उन लोगों को दिखा रहा था, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं था, क्योंकि ऐसे मेरे कंधे पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मेरे घर में एक बड़ा सा शीशा था, बड़ा सा आईना। मैं अपने घर वालों को इशारे से उस आईने के पास लेके गया और मैं जाके उस आईने के पास खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही मैं उस आईने के पास खड़ा हुआ कि मेरी मम्मी और मेरे पापा ने भी वही देखा जो अभी कुछ टाइम पहले मैंने देखा था। एक औरत मेरे कंधे के ऊपर बैठी हुई थी। ये देख के उन दोनों की चीख निकल गई। उसके बाद क्या था, मेरे पापा जल्दी से भागते हुए घर से बाहर गए, क्योंकि घर के बाहर आप ये कह सकते हैं कि मैं बहुत लकी था कि मेरे कॉलोनी में ही एक बहुत बड़े पंडित जी रहते थे। पापा जल्दी से भागते हुए उस पंडित जी के पास गए और उस पंडित जी को सारी बात बताई। वो पंडित जी और पापा हमारे घर पे आए। पंडित जी मुझे देखते ही समझ गए थे कि क्या मामला है, लेकिन पंडित जी के घर में आते ही मुझे बहुत तेज चक्कर आने लगी और मैं गिर के बेहोश हो गया। लेकिन कहते हैं कि जब वो पंडित जी मेरे घर पे आए, उन्होंने मेरे घर पे एक जाप करवाया। लॉकडाउन होने के बावजूद भी ये काम कर पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन था। लेकिन उसके बाद भी जितना हो सका हमारे घर पे उस पंडित जी ने लगातार मंत्रों का उच्चारण किया। मुझे मालूम पड़ा कि 2 दिन तक ऐसा ही चलता रहा और 2 दिन के बाद वो जो कुछ भी थी वो मेरे ऊपर से हटी। तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची घटना जो मेरे साथ हुई थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।